बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का, क्योंकि पहले 4 लेक्चर्स 10th क्लास की केमिस्ट्री के आप पढ़ चुके हैं, हो चुके। तो उम्मीद है मुझे कि आपने बाकायदा वो लेक्चर अटेंड किए होंगे, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर सुने होंगे, और जो आपको असाइनमेंट दी गई थी उस पर भी आपने अमल किया होगा। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है एक्चुअली। तो ये कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं जो हमने केसी मालूम किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हमारा था, जो हमने केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का फार्मूला ड्राइव किया था। अब उस फार्मूले के हवाले से चंद क्वेश्चंस बुक में आपको दिए गए हैं। तो ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये चंद मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी 1-2 रह जाएंगे तो वो आप ख़ुद कर सकेंगे इंशाल्लाह ये समझने के बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने सबसे पहले समझना है, देखना है। इसमें आपको कहा गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाता है, उसमें डिकम्पोज हो जाता है। तो आप इस रिएक्शन का केसी न्यूमेरिकली मालूम करके दिखाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें डेटा दिया गया है उसके वाले से HI की जो कंसंट्रेशन दी गई है वो है 0.078 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। H2 की कंसंट्रेशन और I2 की जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन और आयोडीन की वो सेम है, और दैट इज़ इक्वल टू 0.011 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। केसी उन्होंने कहा जी आप मालूम करें। तो सबसे पहले काम जो हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था, रिएक्शन का केसी लिखना है। तो इसका केसी लिखते हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो इसका केसी डियर स्टूडेंट्स ऐसे होगा H2 कंसंट्रेशन इंटू I2 कंसंट्रेशन ओवर HI कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो दोबारा फिर आप गौर करें कैसे केसी लिखा जाएगा। तो ये केसी लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स जाहिर कर रही है कि ये H2 की कंसंट्रेशन है, I2 की कंसंट्रेशन है, HI की कंसंट्रेशन है जिसकी पावर 2 है। तो ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, अब ये इसकी जगह कंसंट्रेशन जहाँ पर उसका फार्मूला दिया गया, अब उसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी। तो H2 की जो कंसंट्रेशन है वो हमें दी गई 0.011 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो 0.011 हमने लिख लिया। इसी तरह I2 की भी 0.11 है, ओवर HI की जो कंसंट्रेशन है वो 0.078 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह अब हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं इसमें। केसी किसी रिएक्शन का कैसे लिखा जाता है वो हमने पहले लेक्चर में भी किया, अब भी दोबारा फिर देख लिया। तो वो केसी में आगे जो वैल्यू दी है उनकी जगह वैल्यू पुट करनी है। तो कोई कन्फ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 0.011 को 0.011 से, तो आप हमारा आंसर आता है 0.000121, और इसका जब स्क्वायर मालूम करते हैं 0.078 का स्क्वायर, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.006084। इनको हमने डिवाइड कर दिया, 0.000121 डिवाइडेड बाय 0.006084, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.019, और यही हमारा इस रिएक्शन का केसी है। तो केसी हमारा आता है 0.019। इसके यूनिट्स नहीं हैं क्योंकि ये लेफ़्ट राइट जो है दोनों जानिब इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देयर विल बी नो यूनिट्स ऑफ केसी। आंसर हमारा 0.019 आया है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सिंपल है, केसी लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। ये भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO बना रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सॉरी। तो इसके हवाले से हमें ये जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसका केसी दिया गया है। और स्टूडेंट्स, ये जो केसी की वैल्यू है ये लाहौर बोर्ड में
इसकी वैल्यू पूछी गई है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और उसमें पूछा आप इसके ऊपर अपनी बुक में एक्सरसाइज में जाके वैल्यू को इसी तरह अंडरलाइन करके आप लाहौर बोर्ड जो है वो ऊपर दर्ज कर लें ताकि आपको क्लियर हो। तो केसी की वैल्यू ये पूछेगी, और भी जो केसी की वैल्यू है जो बुक में वैल्यू दी गई है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ। तो केसी की वैल्यू उसमें दे दी गई है। पहली जो एग्जांपल हमने की है, पहला न्यूमेरिकल जो किया है उसमें हमने केसी मालूम करना था, लेकिन इसमें हमें केसी दे दिया गया है और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन भी हमें बताई गई है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी हमें बताई गई है और उनकी ये वैल्यूज़ हैं। तो कहा यह गया है कि आप ये जो NO है इसकी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो आप मालूम करें। तो हमें न्यूमेरिकल में यही होता है कि कुछ वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं और एक वैल्यू हमसे पूछी जाती है और फार्मूला हमें आता होता है, हम उस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो इसी तरह ये रिएक्शन है N2 + O2 गोज़ टू 2NO, तो इसका हम KC लिखेंगे। NO की पावर 2 ये वाला प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो NO का स्क्वायर ओवर N2 × O2। ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका स्क्वायर है। तो अब हमने वैल्यूज़ पुट की, केसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, NO की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको उसी तरह ही लिख दिया गया एज इट इज़ ओवर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ये है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ये है। तो देखें अब इसको जो हल करना है ना, ये जो पावर्स होती हैं उनको आपस में डील किया जाता है और उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको आप आपस में डील करें। तो 1.7 को जब आप 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10.88 आता है। इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में जब आप करते हैं, जो आपने 9th में फिर मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में साइंटिफिक नोटेशन लिखी है, तो ये पॉइंट एक दर्जे इधर आ जाएगा और 10⁻1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो 1.088 आ जाएगा। 10.88 की बजाय 1.088 लिख के 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि नीचे वाले स्टेप में इस -6 में ऐड होके -5 आ जाएगी। तो इस तरह ये जो NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है वो उसी तरह ही आता जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी KC की दी हुई, ये वैल्यू बॉक्स में ये आखिरी आंसर था। ये जो 1.1 है ये इसके साथ अब हम इस वैल्यू ये जो नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड के तहत NO की कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा और इन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ और मल्टीप्लाई ये वाली जो वैल्यू है 1.088 10⁻⁵ तो ये 10⁻⁵ और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इन दो वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो कि 1.1968 आएगी। तो NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब दोनों तरफ चूँकि हमने NO की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिखेंगे। तो ये जब स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जो पावर वाली टर्म है उसका स्क्वायर रूट आप अलग कर लें आसानी के लिए और इसका आप अलग कर लें। जब आप 1.1968 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो वो 1.09 आता है और ये जो 10⁻⁵ का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये आ जाता है, 10⁻⁵ ही आ जाता है और यही हमारा आंसर है। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ NO जो आंसर आता है वो 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ है। तो इसके जो स्टेप्स हैं मैंने आपको ब्रीफ कर दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमसे कहा गया है कि हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हैबर्स प्रोसेस के तहत अमोनिया बनाती है। ये एग्जाम्पल भी दी गई है, एग्जाम्पल में कुछ और है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल चूँकि एग्जाम्पल तो हलशुदा है और वो आप देखकर हल कर सकते हैं। तरीकाकार यही है जो आपको इन क्वेश्चंस में, इन न्यूमेरिकल्स में बाकायदा समझाया जा रहा है। तो आप ने गौर से समझना है क्योंकि ये बहुत इजी है, 1-2 स्टेप होते हैं बस। तो ये रिएक्शन लिख दिया गया क्योंकि हमने डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया।
तो N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली गोज टू 2NH3, इसमें जो हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं वो N2 की कंसनट्रेशन है और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ये, और हमें इसका Kc भी दे दिया गया है। और उन्होंने कहा अमोनिया की कंसनट्रेशन आप मालूम करें, अमोनिया गैस जो है वो एट इक्विलिब्रियम उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर। तो बिल्कुल इन द वेरी सेम वे जैसे हम करते हैं, हम पहले स्टेप में इस रिएक्शन का Kc लिखेंगे। जैसे हमने सीखा है कि ऊपर प्रोडक्ट की, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि वो रासिक हो जाए आपके जहन में तरीक़ाकार। NH3 की कंसनट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 2 है, नीचे जो N2 की कंसनट्रेशन और H2 की कंसनट्रेशन की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 3 है। अब Kc की वैल्यू चूँकि हमें दी गई है 0.50, उसकी वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब NH3 की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको उसी तरह लिखेंगे। नीचे भी N2 की वैल्यू दी गई है 0.31, यहाँ पर हमें दे दी गई थी N2 की कंसनट्रेशन, और जो हमारे पास H2 की कंसनट्रेशन है वो 0.50 है, उसकी पावर 3 हमने करनी है। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब चूँकि हमने NH3 की कंसनट्रेशन मालूम करनी है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो NH3 की कंसनट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो वैल्यूज़ हैं 0.31 और 0.50 की पावर 3, इसको इस वैल्यू 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आसानी के लिए चूँकि आगे स्क्वायर रूट भी लेना होता है, तो ये जो कि वैल्यू सेम है 0.50 ये, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 3 पावर ये है, 1 पावर ये पावर 4 बन जाएगी इसी वैल्यू की, 0.50 की पावर 4 बन जाएगी, जो कि बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है अगर वो उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये है कि NH3 का स्क्वायर है इधर, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों जानिब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिंपल जो है वो NH3 की जो कंसनट्रेशन है वो लिख लेंगे। ये जो वैल्यू है इसकी का स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे। ये जो पावर वाली टर्म है 0.50, ये 0.50 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट आप लगाएंगे और इधर आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। तो स्क्वायर इसलिए बनाया कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो 0.31 का स्क्वायर रूट ये आ गया 0.5567, और ये जो है ऊपर वाला स्क्वायर रूट से कट के 0.50 का स्क्वायर रह जाएगा। तो फिर 0.50 का स्क्वायर लेकर कैलकुलेटर पर इसको आपने 0.5567 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आपका आंसर आता है वो 0.139। राउंड ऑफ करके आप 0.14 कर लेंगे, और इधर चूँकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए थे और सिंपल ये NH3 की कंसनट्रेशन रह गई थी, तो ये हमारा आंसर निकल आ गया। हैंस ये जो है NH3 की कंसनट्रेशन हमारे पास आ गई 0.14 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये बेटा 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करवाएं, टोटल 4 हैं, तो बिल्कुल सेम मेथड के तहत है। चौथा जो आपने खुद अटैम्प्ट करना है, और जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनका भी मेथड बिल्कुल वेरी सेम है। हर 2 तरीके, एक में Kc मालूम करना होता है और एक तरीका कि उसमें Kc दिया गया है, तो किसी जो है वो रिएक्टेंट में से किसी की या प्रोडक्ट में से किसी की हमने कंसनट्रेशन मालूम करनी। तो दोनों तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझा दिए गए हैं, और इसी तरह जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी हलशुदा हैं किताब में, वो भी आपने करनी है। तो ये चीज़ भी आपको, ताकि कन्फ्यूज़ ना करे, न्यूमेरिकल जो हैं वो बाकायदा समझा दिए गए हैं, तो ये आपने करने हैं। तो ये लेक्चर नंबर 5 था, दैट एंड्स अप। तो अब हम बिल्कुल तसलसल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से बात का आगाज़ किया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर रिएक्शंस की 2 टाइप हैं, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन को, रिवर्स रिएक्शन को, फिर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया। लॉ ऑफ मास एक्शन को, जिसमें हम Kc का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स, और फिर अब Kc के तहत हम जो Kc का एक्सप्रेशन है उसके तहत चंद न्यूमेरिकल्स किस तरह हल कर सकते हैं, ये हमने सीखा। तो इसी तसलसल से आप काम करते रहेंगे
इंशाअल्लाह ताला जब मुलाकात होगी तो आपका काम चेक भी किया जाएगा, डेट वाइज आपने काम करना है, और इसी तरह मैं बराह रास्त चेक करूँगा तमाम सेक्शंस का, बाकी केमिस्ट्री के टीचर भी चेक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।